सीटेट का आज प्राइमरी लेवल का पेपर शाम वाली शिफ्ट का हो चुका है। उसके लगभग जितने भी क्वेश्चन हैं विद आंसर के साथ देखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट। तो बाल विकास व शिक्षा शास्त्र के क्वेश्चन देखेंगे। निर्देश है, निम्नलिखित प्रश्न हैं आपके 1 से 30 तक। उत्तर देने के लिए सही विकल्प को आपको चुनना है। अब देखिए, आपके कथन हैं और कारण है। इसका देखिए आंसर क्या बनेगा। ए और आर दोनों गलत हैं। क्या है आपकी कथन? शिक्षिका को अपनी कक्षा के लड़कों को खेलों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए व लड़कियों को कला अलंकरण के कार्य देने चाहिए। यह गलत है। दूसरा क्या है? बच्चे मुख्य रूप से अंतर्निहित जैविक भिन्नताओं के कारण जेंडर भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। यह भी गलत। अगला है, लेखन वैकल्य की विशेषता है। ऑप्शन 1, लिखित कार्य में चुनौती। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कहता है आपका। शिक्षकों को ध्यान न्यूनता, अति क्रियाशीलता, विकार से जूझ रहे छात्रों की आवश्यकताओं का ध्यान रखते समय यहाँ क्या भरा जाएगा? से बचना चाहिए। तो विकर्षण और शोर करने से बचना चाहिए। नेक्स्ट है, आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है आप। तो देखिए इसका आंसर बनेगा ऑप्शन 2, ऋषभ को गुड़िया के साथ खेलने देना चाहिए और दूसरे बच्चों को कहना चाहिए कि वे भी अपनी पसंद का कोई खिलौना चुन सकते हैं। बड़ा क्वेश्चन है, आप पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं। अगला है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के संवेदी चालक अवस्था के 2 महत्वपूर्ण संज्ञानात्मक विकास मील के पत्थर हैं। तो ऑप्शन 4, जीववाद और परिवर्तन। अब देखिए, अभिकथन है और कारण है। तो इसका आंसर बनेगा चौथा वाला, ए सही है लेकिन आर गलत है। तो सही वाला देखते हैं। 5 से 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को ठीक से और रेखाओं के भीतर लिखने के लिए दबाव नहीं डालना चाहिए। अगला देख लेते हैं क्या है आपका, बच्चे। तो इसका आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन 2, बच्चे उस सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से बहुत प्रभावित होते हैं जिसमें वे बड़े होते हैं। अगला अभिकथन है, कारण है आपका। तो इसका बनेगा ऑप्शन 2, ए और आर दोनों सही हैं। ए आर की सही व्याख्या करता है। अभिकथन क्या है? एक समावेशी कक्षा में छात्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शिक्षकों को बहुसंवेदी सामग्री का उपयोग करना चाहिए। इसकी व्याख्या कारण आर करता है। समावेशी कक्षाओं को पाठ्यचर्या सामग्री के मानकीकरण के साथ साथ मूल्यांकन रणनीतियों के मानकीकरण को अपनाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रचनावादी दृष्टिकोण से ऑप्शन 4 हो सकता है इसका आंसर, व्यक्ति पर्यावरणीय घटनाओं से निष्क्रिय रूप से प्रभावित होते हैं। अगला है, गति संवेदी शिक्षार्थी। यहाँ क्या बनेंगे? सुनने के माध्यम से सीखना पसंद करते हैं। अगला है, जीन पियाजे के अनुसार एक बच्चा जो सरल गणितीय उत्क्रमण जैसे 4 + 5 = 9 तो 9 - 5 = 4 के पीछे के तर्क को समझने में असमर्थ है। इसका कारण क्या है? ऑप्शन 1, अपरिवर्तनीयता। अगला है, समावेशन को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक क्या है? ऑप्शन 2, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला क्या है? लचीला पाठ्यक्रम। दूसरा है सहयोगात्मक अधिगम और तीसरा है पृथक्करण और नामीकरण। अगला, पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का किस प्रकार वर्णन किया है? ऑप्शन 2, 4 गुणात्मक रूप से भिन्न चरण में। अगला एक कथन है, कारण है। इसका आंसर बनेगा दूसरा वाला, ए और आर दोनों सही हैं। ए आर की सही व्याख्या करता है। कथन क्या है? शिक्षकों द्वारा प्रदान किया गया आलंबन बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में बाधा डालता है। इसकी व्याख्या कारण आर करता है। लेव वाइगोस्की ने प्रस्तावित किया कि बच्चे स्वतंत्र रूप से पर्यावरण पर कार्य करके और उसमें हेरफेर करके सीखते हैं। अगला है, हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार एक वैज्ञानिक। यहाँ क्या भरेंगे? ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर, तार्किक गणितीय वृद्धि का उच्च प्रदर्शन करेगा, जबकि एक मूर्तिकार में गति संवेदी बुद्धि की उच्च बुद्धिमत्ता होगी। अगला, निम्न में से कौन सा बाहरी
अभिप्रेरणा का सही वर्णन करता है? तो ऑप्शन 4, अभिप्रेरणा जो वातावरणीय परिणामों से आती है। अगला, अर्थपूर्ण अधिगम मुख्य रूप से किसके बारे में नहीं है? तो जानकारी को रटना। नेक्स्ट है, विकास के संदर्भ में एक समय सीमा जिसमें एक व्यक्ति विशिष्ट उत्प्रेरणाओं के प्रति परिवर्धित संवेदनशीलता रखता है कि वह कुशल तरीके से कार्य करने के लिए विशेष कौशल विकसित कर सके, वह विकास की क्या कहलाती है? प्रोत्साहन अवधि कहलाती है। अगला, अभिकथन है और कारण है, तो दोनों आपके कथन हैं गलत हैं। शिक्षकों को छात्रों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए, तो यहीं से ये आपका गलत हो गया। अधिगम एक लोकतांत्रिक वातावरण के बजाय एक एकाधिकारवादी वातावरण में प्रभावी ढंग से होता है, ये भी गलत। अगला, सामाजिक संचार में चुनौतियाँ किसमें स्पष्ट होती हैं? तो ऑप्शन 4, ध्यान न्यूनता, अति क्रियाशीलता विकार में। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास के समीप दूराभिमुख सिद्धांत का प्रतिनिधित्व करता है? ऑप्शन 3, बच्चों में खड़े होने से पहले बैठने की क्षमता का विकास होता है। अगला, अच्छे समस्या समाधानकर्ता बनने में विद्यार्थियों की सहायता करने के लिए एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया पर बल देना चाहिए? तो ऑप्शन 2, बड़ी और जटिल समस्याओं को छोटी प्रबंधनीय समस्याओं में विभाजित करना। अगला, अभिकथन है और कारण है, तो इसका हो जाएगा दूसरा वाला। ए और आर दोनों सही हैं। ए आर की सही व्याख्या करता है। अभिकथन क्या है? प्रभावी शिक्षक खुद को शिक्षार्थियों के दैनिक जीवन और उनकी सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि परिचित कराते हैं। इसकी व्याख्या कारण आर करता है। सीखना एक सामाजिक संदर्भ में होता है। अगला, लॉरेंस कोहलबर्ग ने तर्क दिया कि ऑप्शन 2, नैतिक विकास क्रमिक चरणों में होता है। अगला है, बच्चे जब अनुभव करते हैं तो बेहतर रूप से सीखते हैं। सीखने के लिए मध्यम स्तर का उत्साह। अगला है, महारत उन्मुख विद्यार्थी आमतौर पर सफलता का श्रेय किसको देते हैं? एक ये है को देते हैं, और असफलता को किसको देंगे? तो एक ये क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। अगला है, वाइगोत्स्की के सीखने और विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा आलम्बन का उदाहरण है? तो ऑप्शन 2, एक छात्र को पढ़ने का कार्य देना और उन्हें स्वतंत्र रूप से सवालों के जवाब देने के लिए कहना। अगला है, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे स्वयं से बात करते हैं। तो ऑप्शन 4, विचार और आत्म नियमन में सहायता के लिए। अगला है, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में व्यक्ति का नैतिक व्यवहार मुख्य रूप से इस मानसिकता पर निर्भर करता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं? तो ऑप्शन 2, पूर्व पारंपरिक। अगला है, बच्चे अक्सर अपने आसपास की घटनाओं की अपनी व्याख्या लेकर आते हैं। बारिश क्यों होती है? यह पूछे जाने पर सिया कहती है, भगवान अपने कंधों पर पानी की बाल्टियाँ ढो-ढोकर थक चुके हैं। ऐसी व्याख्याएं क्या कहलाएंगी? ऑप्शन 3, संकेत देती हैं कि बच्चों में अपने सांस्कृतिक परिवेश के अनुकूल सहज समझ होती है, जिससे वे घटनाओं को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, मैथमेटिक का पोर्शन है, इसमें देख लेते हैं क्वेश्चन। 9 kg में से 7 kg को घटाने पर परिणाम क्या होगा? तो ऑप्शन 4, 1.93 kg। 4 अंकों की वह न्यूनतम संख्या जो 6, 7 और 4 का गुणज है निम्न है। तो ऑप्शन 1, 1008। 201 के पूर्ववर्ती और 4781 के परवर्ती का गुणनफल। ऑप्शन 3। अगला, 8 मीटर लंबे 70 सेंटीमीटर चौड़े और 40 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी के एक ब्लॉक से इस माप वाले कितने फट्टे बनाए जाते हैं? तो ऑप्शन 1, 40। अगला, विद्यार्थियों को भाग की समस्याएं हल करने में कठिनाई आती हैं क्योंकि? ऑप्शन 2, भाग की समस्याएं हल करने के लिए यह आवश्यक है कि विद्यार्थी जमा, घटा और गुणा करना अच्छी तरह से जान ले। नेक्स्ट है, भिन्नों की अवधारणा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ऑप्शन 4, यह एक समान वस्तुओं वाले समूह के भाग को निरूपित करता है। निम्न में से किस अक्षर की 2 सममिति रेखाएं हैं? तो ऑप्शन 2, H।
गणित की कक्षा में मुक्त सिरे वाले प्रश्नों को समाकलित करने के लिए निम्नलिखित में से क्या सबसे अधिक उपयुक्त है? ऑप्शन 4, ये प्रश्न विद्यार्थियों में आलोचनात्मक चिंतन का विकास करते हैं। अगला है, आप देख सकते हैं इसकी वैल्यू क्या होगी, तो ऑप्शन 4 1/56। भिन्न में से किस एक की निश्चित लंबाई होती है? तो ऑप्शन 4 एक किरण। आपकी संख्या है में 5 और 7 के स्थानीय मानों का अंतर। यहाँ पर 5 का स्थानीय मान क्या होगा? तो 5 और कितने डिजिट हैं 5 के बाद? 1 2 3 4 और 7 माइनस करेंगे 7 का 70, तो इसमें से घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 49,930। अगला है, तीसरी कक्षा के एक विद्यार्थी से जब 105 को अंक के रूप में लिखने को कहा जाता है तो वह इसे 1005 लिखता है, तो यह इंगित करता है उसे स्थानीय मान की अवधारणा को समझने में और सहायता की आवश्यकता है। अगला है, सबसे उपयुक्त संज्ञानात्मक कौशल क्या है जो विद्यार्थियों को विशेषताओं और गुणों के अनुसार आकृतियों को पहचानने और उनका समूह बनाने में मदद करता है? तो ऑप्शन 2 वर्गीकरण। अगला, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 गणित और कंप्यूटेशनल सोच के महत्व को बढ़ावा देती है क्योंकि? तो ऑप्शन 4 यह AI, मशीन लर्निंग और डेटा साइंस आदि जैसी उभरती हुई तकनीक का आधार है। अगला है, आंकड़ों का प्रबंधन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ऑप्शन 2 आंकड़ों का आलेखों द्वारा प्रदर्शन समझने में बहुत आसान होता है जब भी आंकड़ों का रुझान या तुलना दिखाती हो। अगला है, गणित की कक्षाओं में निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन के बारे में सबसे कम उपयुक्त है? तो ऑप्शन 1 यह संचयी मूल्यांकन उपलब्ध कराता है जो कि बच्चों को श्रेणीबद्ध करने में सहायता करता है। अब देख सकते हैं और भी क्वेश्चन है गाइस। क्वेश्चन है, चौथी कक्षा के बच्चों को क्षेत्र की अवधारणा से परिचित कराने का सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है? ऑप्शन 4 सूत्र आधारित विधि। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय गणित से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन 3 चरक संहिता। और ये भी है, आप पढ़ सकते हैं पूरा का पूरा, इसका हो जाएगा संबंधों की समझ। बाकी क्वेश्चन आप देख सकते हैं आपके ऐसे आए हैं, काफ़ी बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, जैसे कि यही आपका क्वेश्चन है। इसका हो जाएगा ऑप्शन 1 शिक्षार्थी अमूर्त गणितीय प्रतीकों के उपयोग के लिए तैयार नहीं होते हैं। अगला, एक त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं अलग अलग लंबाइयों की होती हैं कहलाता है एक समद्विबाहु त्रिभुज। अगला है, एक बच्चे ने प्रश्न किया, ये आपका दिया हुआ है, इस हाल से सबसे उपयुक्त क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? ऑप्शन 1 बच्चे ने प्राकृतिक संख्याओं के जोड़ की अवधारणा को भिन्नों के जोड़ तक विस्तारित किया है। अगला, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित के शिक्षकों को इस ओर ध्यान केंद्रित की जरूरत है, तो केवल भी गणितीय तर्क विचार। 31 से 60 तक के बीच के अभाज्य संख्याओं का योग, तो ऑप्शन 4 हो सकता है 280। देखिए, पर्यावरण के क्वेश्चन है आपके। क्वेश्चन है, गाय के आगे के दांत छोटे तथा पीछे के दांत चपटे और बड़े होते हैं, ऐसा क्यों होता है? ऑप्शन 2 क्रमशः घास काटने तथा घास चबाने के लिए। अगला है, आज अब भारत में 10 AM समय है, आज ही में लगभग मध्याह्न है सिंगापुर में। ऑप्शन 1 पर्यावरण अध्ययन की बाल केंद्रित कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया सबसे कम दिखाई देती है? ऑप्शन 3 बच्चों की गतिविधि के अनुसार बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन होता दिखाई देना। अगला है, पर्यावरण अध्ययन का एक शिक्षक कुछ बच्चों के गतिविधि कराने के दौरान कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं का अवलोकन करता है तथा उसका एक वर्णनात्मक टिप्पणियाँ भी दर्ज करता है। निम्नलिखित में से कौन सा आकलन का उपकरण हो सकता है? तो ऑप्शन 4 अवलोकन सूची। अगला देख लीजिएगा, क्वेश्चन आपका काफ़ी बड़ा है। इसका हो जाएगा दूसरा वाला, अमूर्त के स्थान पर अपने अनुभवों के पहलुओं से जुड़े अवलोकन एवं उदाहरणों की सहायता से समझ का विकास करना। अगला है आपका काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, देख सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा दूसरा, प्राथमिक स्तर पर बच्चे एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करते हुए बेहतर तरीके से सीख पाते हैं।
अगला देख लेते हैं क्या कहता है आपका। तो इसका आंसर हो जाएगा किसी एक विषय और उसके किसी एक क्षेत्र की परीक्षा से जुड़े पूर्ण परिणाम। अब देखिए कथन और दो कथन हैं, कौन सा सही है? तो दूसरा वाला, पहला और दूसरा दोनों सही हैं। एनीमिया के कारण बच्चे ठीक से बढ़ नहीं पाते और उनमें फुर्ती भी कम होती है। एनीमिया बच्चों की शारीरिक और दिमागी तंदुरुस्ती पर असर करता है। एक और है कथन कारण, इसका हो जाएगा दोनों अभिकथन कारण सही हैं। कारण अभिकथन की सही व्याख्या करता है। तो अभिकथन क्या है? हाथियों के झुंड में केवल हथनियाँ और बच्चे ही रहते हैं। इसकी व्याख्या करता है कारण आर। हाथी 14-15 साल बाद झुंड छोड़ देते हैं और अकेले रहते हैं। अगला है कथन कारण, ये देख सकते हैं क्वेश्चन ये आपके आए हैं। तो इसका हो जाएगा ए 4 वाला। ए सही है परंतु आर बी गलत है। कथन ए क्या है? सन 1969 में नील आर्मस्ट्रांग चांद पर उतरने वाले पहले व्यक्ति थे। निम्नलिखित में से सही मिलान कीजिए। बिहू जो है असम का लोक नृत्य हो जाएगा। अगला है मोहन कक्षा 5 का पर्यावरण अध्ययन का शिक्षक है। वह अपनी कक्षा में निम्नलिखित गतिविधि को श्यामपट्ट पर लिखता है। अपने माता पिता दादा दादी के समय पानी की उपलब्धता के बारे में पता करें और उसकी वर्तमान स्थिति से तुलना करें। उपरोक्त गतिविधि के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सबसे उपयुक्त रणनीति है? ऑप्शन 2 चर्चा करना। अगला, एक व्यक्ति मृत समुद्र या खारी झील में नहीं डूबेगा भले ही वह तैरना ना जानता हो। इसकी वजह? ऑप्शन 4 समुद्र के पानी का ना उच्च ना निम्न घनत्व। अब देखिए कथन है दो, इसमें से हो जाएगा दूसरा वाला। ए और बी सही हैं। बी जो है एक की सही व्याख्या है। ठंड के मौसम में छिपकलियाँ लंबी और गहरी निद्रा में चले जाते हैं। इसकी व्याख्या करता है कथन बी। कुछ ऋतुओं में कुछ जानवर लंबी गहरी निद्रा में चले जाते हैं। अगला है NCERT के पर्यावरण अध्ययन की 5वीं कक्षा की पाठ्यपुस्तक में पाठ 13 गौरव जानी के अद्भुत यात्रा का वर्णन करती है। यह पाठ निम्नलिखित में से कौन सा थीम का हिस्सा है? परिवार और मित्र। उबलता हुआ दूध पेट में पचने में कितना समय लेता है? तो 3 घंटे। एक और एक काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं इसका आंसर क्या होगा। दूसरा वाला ABC। शिक्षक को बच्चों से कहना चाहिए कि ऐसा घनत्व के कारण होता है। ये सब आप पढ़ सकते हैं, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है। अगला, पर्यावरण अध्ययन की एक रचनावादी कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया नहीं होती हुई दिखाई देती है? ऑप्शन 4 बच्चे सिर्फ जाने पहचाने सवाल हल कर रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समूह केवल तत्वों से बना है? ऑप्शन 2 सोडियम ब्रोस पोटेशियम। अगला है, आप देख सकते हैं इसका आंसर हो जाएगा 74 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए एक और है, निम्नलिखित प्रश्न में अभिकथन और कारण को आगे रखा गया है। कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तो अभिकथन सत्य लेकिन कारण असत्य। सत्य वाला देख लेते हैं। पर्यावरण अध्ययन का पाठ्यचर्या थीम पर आधारित है और प्रत्येक थीम अंतः संबंधित है। देखिए काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 ABC। अगला, दो भारतीय पक्षी वृक्ष या झाड़ी की डाली पर अपना लटकता घोंसला बनाते हैं। ये दो भारतीय पक्षी हैं, दर्जन चिड़िया और कल चिड़ी। अगला देख लेते हैं क्या है। बच्चा विभिन्न कुशल कार्यों जैसे खेती और दैनिक जीवन में उनकी विरासत का वर्णन करता है। तो सीखने के सूचक, बंगाल की खाड़ी पर समुद्र तट वाला राज्य केंद्र शासित प्रदेश निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन 2 तेलंगाना। अगला क्वेश्चन है आपका, क्या कारण है कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तकों में किस्से और कहानियों को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है? निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त कारण हो सकता है? तो ऑप्शन 3 क्योंकि बच्चे कहानियों के पात्रों से अपने आप को आसानी से जोड़ लेते हैं, इसीलिए इनको पाठ्यपुस्तकों में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। तो तीसरा वाला हो जाएगा बी और सी। बी क्या है? बच्चों का पर्यावरण से संबंधित मुद्दों के प्रति संवेदनशीलता विकसित करने के लिए अक्सर किस्से और कहानियों का इस्तेमाल महत्वपूर्ण माना गया है। एक और एक काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, इसका हो जाएगा ABC। ओके, नेक्स्ट आप देख सकते हैं कथन कारण है, इसका हो जाएगा ऑप्शन 2। अभिकथन और कारण दोनों सही हैं। कारण अभिकथन की सही व्याख्या है।
एनसीईआरटी के पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यपुस्तकों में पाठों में आम जिंदगी की वास्तविक घटनाओं, रोजमर्रा की समस्याओं और आज से जुड़ी कुछ ज्वलंत समस्याओं को रखा गया है। इसकी व्याख्या कारण आर करता है। इन सभी समस्याओं पर बच्चे खुलकर बहस कर सकें, समस्याओं से अवगत हों और उनके प्रति संवेदनशील बने और सही समझ बना सकें। अगला है सही बताना है, तो ऑप्शन है ऑप्शन 2 ए और बी दोनों सही हैं, ए और आर। कथन क्या है? जैव मात्रा एवं जीवाश्म ईंधन दोनों ऊर्जा के परंपरागत स्रोत हैं। और कारण आ रहे पारंपरिक स्रोत वे हैं जिनका स्वभाव नवीकरणीय होता है। अब देखिए आपके इंग्लिश के क्वेश्चन ये हैं। मैं इंग्लिश के क्वेश्चन नहीं देखते हैं, आगे के देखते हैं। जैसे कि क्यूमिन की आत्मनिर्भरता परिकल्पना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक दूसरे पर पारस्परिक रूप से निर्भर है? ऑप्शन ए, प्रथम और द्वितीय भाषा में बुनियादी अंतर अंतःवैयक्तिक कौशल। अगला है आपका क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भाषाओं और बोलियों के बारे में भाषिक रूप से सही है? ऑप्शन 4, भाषाओं की अपनी लिपि होती है परंतु बोलियों की कोई लिपि नहीं होती है। अगला है बीरा 7 माह की शिशु है, अब कुछ इस तरह की आवाज़ें निकाल रही है जिसमें स्वर और व्यंजन मिश्रित हैं। वह किस रूप से संप्रेषित कर रही है? क्यूइंग से। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षरों और वर्णमाला के स्थान पर शब्दों के लघुकथा सामग्री के आधार पर पठन कौशल आरंभ करने को तर्कसंगत नहीं ठहराता? तो ऑप्शन 4, शब्द और पाठ्य सामग्री अधिक रुचिकर होती है जबकि अक्षर नहीं। अगला है उत्पादक शब्द संपदा क्या है? ऑप्शन 4, वे शब्द जिनका प्रयोग लेखन और बोलने में किया जाता है। एक समुदाय विशेष के बोलने चालने के तरीके में यह देखा गया कि दो भिन्न भिन्न सामाजिक आर्थिक समूहों के लोग 21 को भिन्न भिन्न तरीके से उच्चारित करते हैं। यह किस प्रकार का उदाहरण है? तो ऑप्शन 4, सामाजिक सांस्कृतिक चर। अगला है पाठ्य सामग्री बोधगम्यता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत कथन का चयन करें? तो ऑप्शन 3, स्किमिंग में गहराई से पठन किया जाता है जबकि स्कैनिंग में सरसरी तौर पर पढ़ा जाता है। मातृभाषा आधारित बहुभाषावाद किसकी अनुशंसा करता है? तो ऑप्शन 2, सभी बच्चों की विद्यालय शिक्षा उनकी मातृभाषा या घर की भाषा में शुरू होनी चाहिए। अगला, निम्नलिखित में से किसके द्वारा भाषा अर्जन उपकरण की अवधारणा की व्याख्या नहीं की गई? ऑप्शन 1, बच्चों की भाषिक उत्पाद उन्हें मिले भाषिक निवेश से अधिक क्यों होता है? अगला, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय भाषा शिक्षण के व्याकरण अनुवाद विधि का गुणधर्म नहीं है? ऑप्शन 4, द्वितीय भाषा में सीधे ही संप्रेषण करना और उसके बाद दो भाषाओं के व्याकरण के नियमों की तुलना करना। अगला, जब बच्चे आसपास के परिवेश की वस्तुओं, घटनाओं और अवधारणाओं के बारे में पूछना आरंभ कर देते हैं तो भाषा का कौन सा प्रकार अधिक प्रयोग में लाया जाता है? तो खोजबीन परख। अगला, एक अध्यापक ने अपने विद्यार्थियों से कहा कि वे इस बात पर विमर्श करें कि उन्होंने उसके द्वारा दिए गए अनुभव जनित प्रश्न का उत्तर किस प्रकार दिया और उस प्रश्न का उत्तर लिखते समय वे क्या और किस प्रकार सोच रहे थे। यह किसका उदाहरण है? अधिभाषावाद। निम्नलिखित में से क्रेसन की परिकल्पना में कौन सा वाइगोत्स्की के जीपीडी के समान है? तो निवेश परिकल्पना। तो आगे के क्वेश्चन अगले वीडियो में देखेंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।